हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कल हमने किया था हड़प्पा सभ्यता, आज हम करेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, किस तरह से होगा, तो वो आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। यानी ऋग्वैदिक संस्कृति का काल हम किसे मानते हैं, कहाँ से कहाँ तक का है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये ऋग्वैदिक संस्कृति है, उसके बाद उत्तर वैदिक संस्कृति आएगी, उसे 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगर दोनों को मिलाकर वैदिक संस्कृति पूछे हैं तो कितनी होगी, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू। तंबाकू के बारे में वैदिक लोग नहीं जानते थे। ठीक है। इसके बाद है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। जो उत्तर वैदिक काल में वेद का विरोध करते थे और ब्राह्मणों का विरोध करते थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। जो अध्यापक थे उन्हें जाना जाता था श्रवण के नाम से। श्रमण के नाम से। क्या? श्रमण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। जो वैदिक काल में गणित का अंग माना जाता था उसे क्या कहते थे, शुल्ब सूत्र कहा जाता था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में। प्राचीन वैदिक जो संस्कृति है उसके बारे में किस वेद में बताया गया है, ऋग्वेद में बताया गया है। वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से वेद है, तो आपको पता ही होगा। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 वेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते। राजचिन्ह है ये। राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये तो बहुत ही फेमस है, हर एग्जाम में ज़्यादातर आता ही है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वो किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो पशुपालन करते थे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो जिस ग्रंथ में संगीत के बारे में बताया वो कौन सा ग्रंथ है, वो है सामवेद। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन कौन से थे। देखिए, पहले दर्शन दिया हो, उसके प्रवर्तक दिए हुए हैं। सांख्य। सांख्य के प्रवर्तक कौन थे, कपिल थे। न्याय। न्याय के प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। चारवाक। चारवाक ही थे। योग है पतंजलि, इसके प्रवर्तक थे पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा के वादरायण और वैशेषिक के कनाद। कनाद ऋषि को माना जाता है। अब क्वेश्चंस फिर आ गए हैं, वन लाइनर। प्रथम विधि निर्माता कौन माना जाता है, मनु। मनु को प्रथम विधि या फिर कानून निर्माता माना जाता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। 1 मिनट वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ से, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, श्रीमद् भगवत गीता। सबसे ज़्यादा कृष्ण भक्ति के बारे में जो सब कुछ दिया गया है वो किसमें, श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन। संपत्ति, ऋग्वेद में जो संपत्ति उसको क्या मानते थे, गोधन यानी गाय। गाय को मानते थे। गोधन का मतलब गाय ही है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, 10वें मंडल में शूद्र के बारे में बताया गया है। 10वें मंडल में ऋग्वेद के। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता, होत्र कहा जाता था। जो वेदों के ऋचाओं को पढ़ते थे उन्हें होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद का संबंध किससे है, ईश्वर महिमा से। ईश्वर की महिमा के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं, 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ कितनी हैं, 250 ऋचाएँ ऋग्वेद में इंद्र के लिए। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ 200 ऋचाएँ हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा माना जाता है, ऑफकोर्स ऋग्वेद ही माना जाता है।
कुछ इसमें फैक्ट दे रखे हैं। ज्ञान, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? अभी मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हो गया। सबसे प्राचीन वेद इसमें ऋग्वेद को माना जाता है। त्रय नाम दिया है तीनों वेदों को। कौन कौन से 3 वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अब वेद त्रय कहा जाता है ना, या फिर त्रय भी कह देते हैं। और जो अथर्ववेद था वो लास्ट में जुड़ा है इसमें। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में। वैदिक सबसे पहले कहाँ दिया गया है? तो ऋग्वेद में दिया गया है। सबसे पहला जो ग्रंथ है ऋग्वेद। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जो है, कौन सा है? वेद ही माना जाता है। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। अथर्ववेद में वैसे भी जादू टोना के बारे में ज़्यादा दिया है, तो अथर्व का अर्थ ही पवित्र जादू है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी। मैंने अभी आपको कराए थे सारे के सारे, तो उसमें जैमिनी दिया हुआ था। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को हम सबसे प्राचीन पुराण मानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा माना जाता है? शतपथ ग्रंथ। ये फैक्ट हैं, और ये ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इनमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंजिंग होगी, बाकी आंसर और क्वेश्चन सेम ही होंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। जो वर्ण व्यवस्था के बारे में पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, तो वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इससे पहले भी क्वेश्चन इसका आया था। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ दिया गया? ये है कठोपनिषद में। नचिकेता के बारे में जो बताया गया कठोपनिषद में बताया गया। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति। वैदिक धर्म जो था प्रकृति की उपासना करते थे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? पुरंदर तो इंद्र को ही माना जाता है, वर्षा का देवता पुरंदर हो गया। ये सब शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित है। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था इसका कि गणित से संबंधित कौन सी जो पुस्तक है, शूल्ब सूत्र आया था, तो ज्यामिति वही है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। एक मिनट। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ? पंजाब में। पंजाब के क्षेत्र में बसे थे सबसे पहले आर्य। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। 9वें मंडल में पूर्णतः सोम के बारे में बताया गया है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी या पुरोशनी भी कह देते हैं इसे। इसके तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/16। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल किस युग का काल माना जाता है? ब्राह्मण काल माना जाता है। लास्ट में है जो ये ऋग्वेद का, तो इसे ब्राह्मण काल मानते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया वो किस नदी का? सिंधु नदी का ही किया गया है। इसे थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, वो और कर लेते हैं हम। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी राज के। कैकेयी राज के जो अश्वपति थे वो थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ है? क्या है? कठोपनिषद में। नचिकेता और यम का जो संवाद उसके बारे में बताया गया है कठोपनिषद में बताया गया है। उपनिषदों के ही नाम है, बहुत सारे नाम है उपनिषदों के, तो उनमें क्या किस में बताया गया है वो है। वैदिक नदी कुंभा या फिर काबुल, कुंभा का ही नाम काबुल है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में कुंभा नदी है। काबुल नदी है, काबुल अफगानिस्तान में ही है प्लेस भी, तो नदी भी वहीं होगी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि अभी मैंने आगे कराया था आपको, तो जो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे वो कपिल थे, तो कपिल मुनि। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा। लौह धातु जो हमें मिली है वो अतरंजी खेड़ा से मिली है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। अछूत के बारे में जो सबसे पहले बताया गया वो धर्मशास्त्र के काल में ही बताया गया। धर्मशास्त्र कौन सा है? वैदिक काल ही माना जाता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है।
किस पुस्तक में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र के बारे में ऋग्वेद के कौन से मंडल में बताया गया है? ये क्वेश्चन आप सर्च करेंगे। ओके। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? गौतम ने। न्याय के प्रतिपादक गौतम, अभी बताया था मैंने आपको। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे निष्क किसको कहा जाता था प्राचीन काल में? स्वर्ण आभूषण थे, स्वर्ण की जो धातुएं थी उन्हें निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, कराया ही था। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं दर्शन के बारे में वो बताती हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। पूर्व जो वैदिक थे वो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ पर ध्यान देते थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। चरक के बारे में सबसे ज़्यादा चरक जो पुस्तक है चिकित्सा से ही संबंधित है। वो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। मैंने बताया था अभी आपको कि अथर्ववेद में जो जादू टोने टोटके वो सब है, लेकिन यज्ञ वगैरह के बारे में जो है यजुर्वेद में बताया। उससे पहले सामवेद है। सामवेद में क्या? संगीत के बारे में बताया गया है। वैदिक युग की सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में जो सभा थी वो मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। वैदिक युग में जो शासन थे कैसा था? गणतंत्र था, जनता का शासन। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ये तो बता ही दिया था। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? क्या है? सांख्य। भारतीय दर्शन के बारे में किस में बताया गया है? सांख्य दर्शन में बताया गया। और सांख्य मैंने बताया था, इसका जवाब भी क्या था? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किसमें? वैदिक युग में। वैदिक युग में ही जो दर्शन है वो 6 है, उनके बारे में बताया गया है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहारगिरी। लोहारों को आर्य द्वारा कभी भी अपने व्यवसाय में नहीं लाया गया था, व्यवहार में नहीं लाया गया था। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, जो व्याकरण बुक है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम जो स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। सबसे पुरानी स्मृति, सीधी सी बात है। कौन सी है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? रामायण को आदि काव्य कहा गया। रामायण को। प्राचीनतम पुराण, मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी क्या? काल या फिर कुटुंब। कुटुंब का मतलब परिवार। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वेदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। आगे भी क्वेश्चन आया था इसका। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी कब? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र के बारे में जो बताया गया था उत्तर वैदिक काल में बताया गया था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था के बारे में। कानून या समाज व्यवस्था, बात तो एक ही है। ऊपर क्वेश्चन आया था कि एक कानून की जो बुक है वो कौन सी है? मनुस्मृति। अब यहाँ उसके बारे में पूछ लिया कि मनुस्मृति किससे संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है क्या? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से संबंधित है। और ऋग्वेद में हमारे वेदों के बारे में बताया गया है। किसका संकलन ऋग्वेद में? ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का संकलन। देखिए, पहले ऋग्वेद स्टार्ट हुआ था, ऋग्वेद में उसे पढ़ा जाता था, लेकिन ऋग्वेद की सारी चीज़ों को गाने का जो हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी, तो वो सामवेद में की गई थी। तो सामवेद ऋग्वेद पर ही आधारित है। थोड़े से क्वेश्चन और बाकी हमारे वो और कर लेते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। मैंने पहले बता दिया था आपको, अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को। नृजाति समूह के बारे में आर्य जो है बताते हैं, आर्य शब्द बताता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में दिखाया गया, किस में दर्शाया गया? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य, वध योग्य नहीं, मारे जाने योग्य नहीं जो है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए। गाय को हम कभी नहीं मार सकते, तो गाय को कहा है अघन्य, ना मारे जाने योग्य। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख? अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध
का सूचक है। कुंभा और कुम्र ये दो नदियां हैं। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या? पवित्र जादू। ऊपर भी क्वेश्चन आए थे, रिपीट हो गया ये। कौन सा वेद असत्य है, अंशत है, गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद को। गद्य और पद्य दो रूप होते हैं, गद्य रूप में जो रचित है वो यजुर्वेद है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? प्रजापति। सबसे ज्यादा माने जाने योग्य जो थे प्रजापति थे। संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई? 16 संस्कार बताए गए थे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो ये जो उत्तर वैदिक और वैदिक काल था, इसके जो जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वन लाइनर क्वेश्चंस, वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म आएगा, उसका हम कल करेंगे। इसे एक्सप्लेन में इसलिए नहीं करें क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इन्हें करने में। एक्सप्लेन के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, एनसीईआरटी या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ चुके होंगे, या फिर कोई वीडियो देख के आप कर सकते हो, और एमसीक्यूज का आपका यहाँ से हो जाएगा। तो इससे आगे का कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।